हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुकवार पर वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है शेंजन कोड। ये वो टॉपिक है जो मोस्टली यूनिवर्सिटीज में अभी कोर्स आउटलाइन में इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस पे लेक्चर बनाने का यही मकसद है कि आपको आइडिया होना चाहिए जो लेटेस्ट एडिशन है उसमें कौन सी चेंजेस हुई और उसमें कौन सी मॉडिफिकेशंस की गई, कौन से न्यू रूल्स इंट्रोड्यूस कराए गए। जो प्रीवियस एडिशन था मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया में 2011 में हुआ था, तो हम उसी के रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे थे। और जो शेंजन कोड है वो आईबीसी की 19th कांग्रेस जो चाइना में शेंजन के मकाम पर हुई। तो हम इसमें जितनी भी चेंजेस और कौन सी मॉडिफिकेशंस की गई हम उसको स्टडी करेंगे, और इसी रूल्स के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम गिवन करते हुए इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं। द शेंजन कोड refers to the latest edition of International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants। शेंजन कोड में आईसीबीएन का नाम चेंज करके आईसीएन कर दिया गया और साथ कुछ स्पेसिफिकेशन भी कर दी एएफपी यानी आईसीएन जस्ट एल्जी फंजाई और प्लांट्स को ही साइंटिफिक नेम गिवन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है द शेंजन कोड वाज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द इंटरनेशनल बोटेनिकल कांग्रेस हेल्ड इन शेंजन चाइना इन 2017। तो आईबीसी की जो कांग्रेस है वो चाइना में शेंजन के मुकाम पर 2017 में हुई। It replaced the previous edition known as Melbourne Code which was in effect from 2012। जो previous edition था मेलबर्न का जो ऑस्ट्रेलिया में 2011 में आईबीसी कांग्रेस हुई और 2012 में उसके कुछ कोड्स अप्लाई किए गए। तो मेलबर्न कोड को रिप्लेस कर दिया गया शेंजन कोड से। The Shenzhen Code introduced several revisions, updates of ICN AFP, incorporating new findings and advancement in the field of botanical nomenclature। तो botanical nomenclature में कुछ अपडेट्स की गई, कुछ रिवीजन की गई ताकि जितने भी बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में जो प्रॉब्लम्स थी उनको सॉल्व किया जा सके। और इस कोड में कुछ रूल्स और फीचर्स को चेंज किया गया, जिनमें से फर्स्ट वन हमारे पास है एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन पहले हमारे मेलबर्न कोड में भी इंट्रोड्यूस कराया गया था, लेकिन अब एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन मजीद इस पे फोकस किया गया, मजीद इसकी लोगों में अवेयरनेस कराई गई, ज्यादा से ज्यादा सोर्स के जरिए पब्लिकेशन की जाए। नेक्स्ट हमारे पास ही चेंजेस इन टर्मिनोलॉजीज, कुछ टर्मिनोलॉजीज में चेंजेस की गई। सिंप्लीकेशन ऑफ रैंक, नोमेनक्लेचर प्रोटेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ फंगल नेम्स, फंजाई को रजिस्टर करने और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेने के लिए। क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल्स, रूल्स को मजीद क्लियर किया गया। अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। एम्फेसिस ऑन इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन। द शेंजन कोड रिकॉग्नाइज इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन एज वैलिड मीन्स फॉर पब्लिशिंग न्यू नेम्स, नोमेनक्लेचर एक्ट्स प्रोवाइड सर्टेन रिक्वायरमेंट्स आर मेट। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन उस वक्त वैलिड होगा जब कुछ न्यू नेम्स और नोमेनक्लेचर इफेक्ट के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल ना हो जाएं। This reflects the increasing ubiquity of digital media in scientific publishing। डिजिटल मीडिया के जरिए ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन, साइंटिफिक नेम पब्लिश किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है चेंजेस इन टर्मिनोलॉजीज। द कोड इंट्रोड्यूस सम चेंजेस इन टर्मिनोलॉजीज टू क्लैरिफाई कंसेप्ट एंड अलाइन एंड मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। कुछ कंसेप्ट, कुछ टर्मिनोलॉजीज को चेंज किया गया उनको समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल द टर्म ऑटोनिम वाज रिप्लेस्ड बाय होमोटाइपिक सिनोनिम। अगर एक टैक्सा या रैंक को दो सेम नाम दिए जाएं, फॉर एग्जाम्पल कोई एक आथर है वो प्लांट की किसी स्पीशी को आइडेंटिफाई करता है और उसको नाम गिवन करता है, सेम कोई और आथर भी उसी प्लांट की स्पीशीज को आइडेंटिफाई करता है वर्ल्ड के किसी और कॉर्नर में, किसी और रीजन में, और उसको साइंटिफिक नेम गिवन करता है, और दोनों प्लांट की स्पीशीज सेम टैक्सा में है, तो दोनों को ही एक्सेप्ट किया जाएगा और दोनों में से कोई भी एक नाम को हम चूज करेंगे जो उस टैक्सा को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसलिए ऑटोनिम को रिप्लेस कर दिया गया होमोटाइपिक सिनोनिम से। नेक्स्ट पॉइंट है सिंप्लीकेशन ऑफ रैंक्स। The Shenzhen code streamlined the hierarchical ranks in the classification of algae, fungi and plants। The rank of division was replaced by phylum। जो रैंक था डिवीजन उसको रिप्लेस कर दिया गया फाइलम से। नेक्स्ट पॉइंट है नोमेनक्लेचर प्रोटेक्शन, यानी साइंटिफिक नेम को इस तरह की अपीयरेंस दी जाएगी कि उसमें मजीद चेंजेस ना किए जा सके। द कोड इंट्रोड्यूस मैकेनिज्म फॉर द कन्वर्सेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेम इंक्लूडिंग एबिलिटी टू ट्रीट सर्टेन नेम्स एज नोमिना प्रोटेक्टा टू मेंटेन द स्टेबिलिटी एंड अवॉइड अननेसेसरी चेंजेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है नोमिना प्रोटेक्टा है, ये नोमेनक्लेचर प्रोटेक्शन को ही आप समझ लें कि नोमिना प्रोटेक्टा, तो इसको इसी तरह ही अपीयरेंस, इसको इसी तरह ही ट्रीट किया जाए, इसमें मजीद कोई चेंजेस ना किए जा सके और ये नाम स्टेबल रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ फंगल नेम्स। The Shenzhen Code introduced a requirement for mandatory registration of new fungal names in an official registry known as Index Fungorum। ICN ने स्पेशल फंजाई की रजिस्ट्री के लिए इंडेक्स फंगोरम बनाए जिसमें जस्ट फंजाई को ही रजिस्टर किया जाएगा। This aims to improve the availability and traceability to fungal names
फंजाई को ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई किया जाएगा और उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो 6.1 जो हमारे पास है, क्लैरिफिकेशन ऑफ रूल्स। दिस कोड प्रोवाइडेड एडिशनल क्लैरिफिकेशन एंड गाइडलाइन ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ नोमेनक्लेचर सच एज टाइपिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइब्रिड्स, ऑथर सिटेशन फॉर्मेट एंड पब्लिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट्स। कुछ टर्म्स, कुछ रूल को मजीद क्लैरिफाई किया गया, जिसमें हमारे पास टाइपिफिकेशन, ट्रीटमेंट ऑफ हाइबर है, ऑथर सिटेशन फॉर्मेट है कि किसी भी प्लांट को साइंटिफिक नेम गिवन करते हुए वो कौन कौन से या किस फॉर्मेट को हम फॉलो करके हम उसको साइंटिफिक नेम गिवन कर सकते हैं। तो उसको भी हमने नोमेनक्लेचर में इसको कवर कर चुके हैं डीपली कि अगर एक ऑथर हो तो उसको किस तरह नेम गिवन करते हैं, अगर दो हो तो किस तरह करते हैं, अगर जीनस और स्पीशीज का अलग अलग ऑथर हो फिर उसको किस तरह साइंटिफिक नेम गिवन करते हैं। हम इनको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ कवर कर चुके हैं। और पब्लिकेशन रिक्वायरमेंट, आपको बोटेनिकल वर्क पब्लिश करते हुए कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द शेनजन कोड। ये एक एज ए जनरल नोट है। द शेनजन कोड रिप्रेजेंट द मोस्ट अप टू डेट सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस ऑफ द नोमेनक्लेचर फॉर एल्गी, फंजाई एंड प्लांट। जो हमारे पास शेनजन कोड है ये अप टू डेट है और कुछ रूल्स किए गए, इसमें मॉडिफिकेशन की गई, कुछ चेंजेस की गई जो नोमेनक्लेचर ऑफ एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स के लिए था। अब इसको स्पेसिफिक कर दिया गया। पहले था ICBN से ICN और ICN के साथ AFP, एल्गी, फंजाई एंड प्लांट्स। It reflects the evolving understanding of botanical science and aims to provide standardized framework of naming and classifying the organism in these group। इस कोड का जो मेन एम था वो बोटानिकल साइंस में क्लैरिटी और साइंटिफिक नेम गिवन करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना था। आई होप आपको शेनजन कोड के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इसके कौन से चेंजेस हुई और इसका लेटेस्ट नेम क्या है और ये कहाँ पर हुई। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बायो बुक वर्ल्ड के नाम से आईडी है, तो आप वहाँ पर भी मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे कंटैक्ट कर सकते हैं। तो जितना भी ये डाटा है या कंटेंट है आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।